वास्तव में अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वह बिल्कुल गलत था। तरह तरह की छानबीन हुई। मीडिया के नुमाइंदों ने यह बताया पुलकित आर्य उसे 10,000 रुपये का लालच देकर रिसोर्ट के एक ग्राहक के साथ हम बिस्तर करने की बात पर दबाव बना रहा था। यही नहीं, बतौर मीडिया पुलकित आर्य अंकिता भंडारी पर यह जोर जबरदस्ती से दबाव बना रहा था। मगर कहानी आकर यहां उलझ जाती है, अंकिता भंडारी तीनों आरोपियों के साथ घूमने क्यों गई जब वह जानती थी कि पुलकित आर्य अच्छा लड़का नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया तीनों युवक अंकिता भंडारी रिसोर्ट से एक साथ अपनी मर्जी से निकले, जिससे यह तो साबित होता है रिसोर्ट से अंकिता भंडारी के साथ में जबरदस्ती नहीं की गई। रिसोर्ट पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने, पूरे देश की मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। हर न्यूज चैनल ने उसे दिखाया। जब उससे पूछा गया आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ उसकी बात पर गौर करने की जरूरत है। उसने कहा पहाड़ में रहने वाले बहन और भाइयों से निवेदन है, बेटियों का ध्यान रखें, उन्हें रात रात भर घूमने न दें। बातों ही बातों में बहुत कुछ कह गया वह कर्मचारी। इस बयान से सीधा इशारा उन बेटियों की ओर है जो बाहर रात को घूमती है और उनके पिता और माता को पता नहीं होता। वास्तव में पुलकित आर्य ने यदि यह घृणित कार्य किया है तो यह बहुत ही घृणात्मक, आलोचनात्मक है और उसकी सजा उसे मिलनी भी चाहिए। मगर जब एक पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक से यह पूछा, जब आपने रिसोर्ट तोड़ दिया, आग लगा दी, आप रिसोर्ट की जांच कैसे करेंगे? सवाल भले ही अटपटा हो, मगर अधीक्षक साहब बगले झांकने लगे। पूरी सच्चाई राजनीति से प्रेरित है। विनोद आर्य हमेशा लंबा तिलक, भगवा जैकेट, कुर्ता धोती पहनते हैं। नाम के आगे आर्य लगाते हैं। प्रजापति उन्होंने कभी लगाया नहीं। सवर्ण जाति के लोग उनका कभी विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वे उन्हें आर्य के रूप में देखते थे। लगातार राज्य मंत्री रहे, राज्य मंत्री का दर्जा रहा। पहली बार उन्होंने अपने पुत्र अंकित आर्य को पिछड़े वर्ग का उपाध्यक्ष बनवाया तो जाति भी उजागर हो गई। उसके बाद में राजनीतिक षड्यंत्र भी शुरू हो गया। उत्तराखंड में सबसे बड़ा विद्रोह मैदान और पहाड़ को लेकर है। पहाड़ के नेता कभी नहीं चाहते मैदानी क्षेत्र का कोई व्यक्ति आगे बढ़े। यही कारण है शोभाराम प्रजापति ईमानदार होते हुए भी, सच्चाई के पालनहार होते हुए भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। पहाड़ी क्षेत्र में ब्राह्मण, राजपूत तमाम लोग अनुसूचित जाति का लाभ उठाते हैं, इसलिए मैदानी क्षेत्रों के लोग उनके पीछे रह जाते हैं। हालांकि मैदानी लोगों की वजह से ही इनकी रोजी रोटी चलती है। गेहूं, चावल, सब्जी सब मैदान का जाता है, उसे ही ये लोग खाते हैं और बाद में उन्हीं के खिलाफ जहर उगलने का काम पहाड़ी क्षेत्र के लोग करते हैं और इनके तमाम नेता करते हैं। मैं जानता हूं हमारे देश के लोग भावनाओं में बहकर यह भूल जाते हैं दूसरा पक्ष क्या है, क्या पता वो निर्दोष हो। मीडिया जो उछालती है उसे हम खट से पकड़ लेते हैं और प्रदर्शन के लिए लगातार बैठ जाते हैं। मेरी भावना है अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले, देश की उस बहन बेटी को इंसाफ मिले, हर उस बहन बेटी को इंसाफ मिले जिसके साथ में इस तरह का घृणित कार्य हुआ है। सवाल तो उठेंगे। मीडिया ने बताया किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें पुलकित आर्य पर इल्जाम लगाया गया था, मगर उस व्यक्ति का नाम न छापने से मना कर दिया क्योंकि वह व्यक्ति सामने क्यों नहीं आना चाहता। वह स्क्रीनशॉट भेज देता है लेकिन सामने नहीं आना चाहता। ये बातें अनजान व्यक्ति को अंकिता भंडारी ने बताई, लेकिन अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताई और उसके बाद में पुलिस को क्यों नहीं बताई। अंकिता भंडारी देश की बेटी है, मगर पुलकित आर्य भी पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। कानून के साथ साथ मीडिया को दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहिए। बुद्धिजीवी व्यक्ति वही होता है जो दोनों पक्षों को रखकर एक साथ देखता है। अमेरिका का कट्टर दुश्मन सद्दाम हुसैन था, फिर भी अमेरिका मीडिया ने, बुद्धिजीवी लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके पूछा
यदि सद्दाम हुसैन पर रासायनिक हथियार नहीं मिले तो उसकी हत्या क्यों? यदि ऐसा सवाल हमारे देश में उठाए जाते तो उस सच्चे व्यक्ति को मीडिया कहीं न कहीं और देश के नेता देशद्रोह करार दे देते। अंकिता भंडारी को इंसाफ जरूर मिले। इंसाफ जौनपुर की बेटी प्रिया प्रजापति को भी मिलना चाहिए, मगर आरोपों की जांच होनी चाहिए, आरोपियों की जांच होनी चाहिए। बिना विचार किए बुलडोजर चला। आखिर पता होना चाहिए वह कौन सा रिसोर्ट का मेहमान था अंकिता भंडारी को हम बिस्तर करना चाहता था, जिसके लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हो सकता है वह भाजपा का बड़ा नेता हो, प्रशासन का बड़ा अधिकारी हो, उससे पूरे मामले को अंजाम दिया और पुलकित आर्य व उसके साथी केवल मोहरा हो। शायद रिसोर्ट में आग लगवाई गई हो, उससे होने का गलत जो सबूत उसमें मौजूद था वो मिटाया जा सके। बुलडोजर चलाकर साक्ष्य नष्ट कर दिए गए हों। सोचो समझो, बाद में निर्णय लो। आप सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिए। न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आपके सामने आ सके।